नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 75 क्वेश्चन करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, जो कि एलपीटी CVT2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अरबी जेई का भी आप भरें तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये तो आप यहाँ से हम जो है 150 यानी कि 151 से लेकर दोस्तों हम जो है 225 तक करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 75 क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है सी। ठीक है, त्रिसंयोजी पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाकर जो है हम पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है इसका, तो जिससे फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा जो है, तो मैं इसका PDF इस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का हर एक वीडियो दोस्तों बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज बनाए हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए कूलाम है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक डीसी जनरेटर में बदलता है, एक जो डीसी जनरेटर है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं कि किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति होती है दोस्तों। तो क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है स्लिप गुणे सप्लाई आवृत्ति के बराबर। ठीक है, यानी कि स्लिप गुणे जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, दो तारों का प्रतिरोध जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो 25 ओम है, और जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 6 ओम होता है। तो प्रतिरोध का मान क्या है। तो ऐसे दो प्रतिरोध का मान पूछा है, तो एक है 15 ओम और दूसरा है 10 ओम। ठीक है, यानी कि इनको हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो 15 10 25 हो जाएगा, और जब समांतर में जोड़ेंगे तो 10 × 15/25 हो जाएगा, तो आप बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो एक शुद्ध प्रेरक AC परिपथ में विद्युत धारा तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। ठीक है ना, पीछे रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 वोल्ट 10:1 टर्न अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 DC सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा दोस्तों। तो प्राथमिक जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, घरों में लगा जो ऊर्जा मीटर है, जो एनर्जी मीटर होता है, वो क्या मापता है। तो वो किसको मापता है, ऊर्जा को मापता है। ठीक है, एक्टिव पावर का दोस्तों फार्मूला होता है P = VI cos φ होता है। ऊर्जा का मात्रक होता है क्या, किलोवाट आवर। ठीक है ना, जो एनर्जी मीटर मापता है उसका। ठीक है ना, और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, और वाट सेकेंड भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों ऊर्जा के ही मात्रक है, किलोवाट आवर, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वाट सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, एक 25 kVA एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर और द्वितीयक पर 40 चक्कर हैं, तो प्राथमिक को 1500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो द्वितीयक के वोल्टेज और करंट क्या है। तो यह फार्मूला है N2/N1 = E2/E1। यहाँ से आप जो इसमें रखेंगे दोस्तों, तो E2 का मान आ जाएगा 240 वोल्ट। ठीक है, 240 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होता है, V/N जो एक फेस, देखिए यहाँ पे 25 kVA जो है 25 × 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 25 kVA दिया था ना, 25 kVA रेटिंग अपन जो है जो 240 वोल्ट आया था, E2 का मान, उसको हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से आ जाएगा 104 एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। घरेलू और वाणिज्यिक भवनों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लघु परिपथ विच्छेदकों MCB की विद्युत धारा सीमा क्या है। तो क्या है, 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पावर रिले जो है वो 3000 वाट का होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक AC परिपथ में विद्युत धारा निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। I = 14.14 sin ωt + π/6। इसका RMS मान क्या और जो है फेज कोण क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ से IRMS बराबर होता है IM × 0.707। ठीक है, तो IRMS = 14.14 × 0.707, तो आएगा 10 एम्पियर। ठीक है ना, तो 10 एम्पियर यहाँ से आ गया। और फ्रेंड्स क्या निकालना है हमको, जो है फेज एंगल, तो 180 में जो है हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और आपको मेरा जो है स्पीड स्लो लग रहा है, तो आप जो है इस वीडियो को 1.5x या 2x पर भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भूसंपर्कन के संदर्भ में यानी कि अर्थिंग के संदर्भ में संयोजन शब्द क्या संदर्भित करता है। तो ऑप्शन बी, कार्यरत उपकरणों के सभी धातु कास्टिंग
को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। ठीक है उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको सब बताऊंगा। घरेलू बिजली वायरिंग पर काम करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए काले चश्मे जो है आवश्यक नहीं है। ठीक है, काले चश्मे दोस्तों वेल्डिंग करते समय हम लगाते हैं। ठीक है, बाकी तीनों ये इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। एक ऐसी परिपथ में प्रतिबाधा का व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रवेश्यता कहते हैं। ठीक है, जेड प्रोपोर्शनल टू 1/वाई होता है, वाई बराबर √b² + g² होता है, वाई का मात्रक महो होता है। ठीक है, एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा क्या होगा? तो विद्युत धारा जो है 4 गुना जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, आई बराबर होता है V/XL, आई बराबर V/XL का होता है 2πf × L होता है, तो F को बटा 4 कर रहा है तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज होगा, तो क्या होगा? समान मूल्य का होगा। ठीक है, ऑप्शन बी का करेक्ट है। अब प्रश्न देखते हैं, 110 वोल्ट की आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट तापक का उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा उत्पन्न की गई ऊष्मा होगी, तो क्या होगी दोस्तों? 4 गुना अधिक होगी। ठीक है, ऊष्मा बराबर होता है शक्ति गुणे समय होता है, V²/R होता है, तो V को अगर हम डबल कर देंगे 110 से 120 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2V² तो 4V² हो जाएगा, यानी कि 4 गुना अधिक हो जाएगा। कौन सी आकृति में जो है वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध ओम के नियम के अनुसार है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। ठीक है ना, आई और भी के बीच में जो है वो एकदम सीधा ग्राफ बनता है। ठीक ना, जो है 0 बिंदु से, मुख्य बिंदु से। क्लास सी एम्पलीफायर में कलेक्टर करंट के लिए प्रवाहित होता है, तो ऑप्शन ए आधी से कम इनपुट साइकिल। ठीक है, ट्रांसफार्मर कार्य के लिए डैश की जरूरत होती है, तो ऑप्शन डी अल्टरनेटिव चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होती है जब बैक ईएमएफ जो है लागू वोल्टेज से आधा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को डैश से बढ़ाया जा सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, निम्न रिलक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, तो क्या बढ़ाता है? वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को कम करता है। ठीक है, दिए गए परिपथ आरेख में कौन सा समीकरण सही संबंध दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5I1 + 20I1 + I2 = 4। ठीक है, एक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति क्या होती है दोस्तों? तो ऑप्शन डी अधिकतम किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर, जिसका मीडियम बिना खराब हुए सामना कर सकता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या? परावैद्युत सामर्थ्य शक्ति कहते हैं। एक एंड गेट होता है, क्या होता है दोस्तों? तो संयोजन सर्किट होता है एंड गेट। ठीक है, घरेलू वायरिंग में जो है एल्बो का उपयोग तार की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है, तो 90 डिग्री पर बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन है, तो क्या करता है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर? एसी को डायरेक्ट करंट में बदलता है। ठीक है, यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो तो जनरेटर है, तो कौन सा जनरेटर है? लेवल कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है, एक सुचालक की प्रतिरोधकता की इकाई है, तो क्या है दोस्तों? ओम मीटर है। ठीक है, ओम मीटर। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो लोड करंट पर निर्भर करता है। ठीक है, एक लघु परिपथ ब्रेकर किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए ओवरलोड और लघु परिपथ के खिलाफ जो है सुरक्षा प्रदान करता है। किसी दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी प्रेरित ईएमएफ E1 और E2 हमेशा होते हैं, तो एक दूसरे के समान फेज में होते हैं। दो बाइनरी नंबर ए और बी का गुणनफल 11011 है, यदि ए बराबर 011 है तो बी का मान कितना होगा दोस्तों? तो बी का मान होगा 1001। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे जो इसको निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित सर्किट में से कौन से कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्लास के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केवल ए बी और सी, यानी कि फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर और हाफ एडर आते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की दिशा किस ओर दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जक की ओर दर्शाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से कुचालक की परावैद्युत शक्ति अधिकतम होती है? तो माइका की अधिकतम होती है। ठीक है। अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो वह रुक जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, याद रखिएगा। हाई वोल्टेज को मापने के लिए संभावित ट्रांसफार्मर ऑप्शन डी में प्राथमिक साइड में कुंडलियों की संख्या अधिकतम होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्टार कनेक्टेड प्रणाली में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है? दोस्तों ऑप्शन सी √3 गुणे फेज वोल्टेज के बराबर होती है स्टार कनेक्टेड प्रणाली में। ठीक है। बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक सामक का जो है प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी हेलॉन के अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो हेलॉन भी यूज किया जाता है, CTC भी और BCF भी प्रयोग किया जाता है। 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है? दोस्तों तो भू संपर्कण प्रदान करने के लिए की जाती है। ठीक है। किसी ट्रांसफार्मर की कार्यकुशलता तब उच्चतम होगी जब क्या होगा? जब दोस्तों उसकी आयरन जो लॉस है वो कॉपर लॉस के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है दोस्तों, तो ऑप्शन सी किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दोनों तरफ के एक स्विच में टर्मिनलों की संख्या है, तो कितना है दोस्तों? 3 होता है। ठीक है, 3। अगला प्रश्न है, एक RL श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिघात में से प्रत्येक 4 ओम है, इस परिपथ में विद्युत धारा होगी? तो ऑप्शन सी वोल्टेज से 45 डिग्री कम होगी। अगला प्रश्न है, वोल्टमीटर की प्रेशर कॉइल में होते हैं, क्या होते हैं? महीन तार के अधिक चक्कर होते हैं। ठीक है। और पतले तार व अधिक लपेटे होते हैं। भूसंपर्कन तार किस से बना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनाइज्ड स्ट्रैंडेड जो है स्टील से बना होता है। ठीक है। 8 से 14 SWG का होता है GI वायर। वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के झेलेगा। क्या झेलेगा? दी गई वोल्टेज को झेलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, IS कोड के अनुसार भूसंपर्कन के लिए किस रंग के तार का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो हरे रंग का प्रयोग किया जाता है अर्थिंग के लिए। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों को डैश डैश के मापने में उपयोग किया जा सकता है, तो केवल वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर को डैश में रेट किया जाता है, तो KVA में किया जाता है। किलोवाट शक्ति होता है, किलोवाट आवर ऊर्जा होता है। ठीक है। और बैटरी का एम्पियर आवर होता है। लैप वाउंड DC मशीन में समांतर पथों की संख्या किसके समान होती है दोस्तों? तो लैप वाउंड में जो है जो संख्या है समांतर पथों की वो पोलों की संख्या के बराबर, नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। ठीक है। DC जनरेटर में के वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है, कैसे? गति को बढ़ाकर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एंड गेट ऑप्शन सी किसी सीरीज स्विचिंग सर्किट के तुल्य होता है। जो एंड गेट है वो सीरीज स्विचिंग सर्किट के तुल्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक संतुलित 3 फेज स्टार कनेक्टेड प्रणाली में प्रत्येक फेज से I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, न्यूट्रल तार में विद्युत धारा होगी, कितना होगा? 0 एम्पियर, 0 एम्पियर। प्रश्न है, 50 हर्ट्ज की AC आवृत्ति से जुड़े एक संधारित्र का प्रतिघात 10 ओम है, यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 हर्ट्ज कर दी जाए तो प्रतिघात होगा? तो दोस्तों XC बराबर 1/2 पाई FC है, तो यहाँ से अब इसे निकालेंगे फार्मूला से, तो 20 ओम आ जाएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच जो है विद्युत कोण होगा, तो 120 डिग्री। 3 फेज में 120 डिग्री, सिंगल फेज में 180 डिग्री, 2 फेज में 90 डिग्री होता है और 3 फेज में 120 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज V है तो अनुपात में उपयोग किए जाने वाले कॉपर का वजन कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 1/V²। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के युग्मन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए संयोजक युग्मन का प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर में अधिकतम टार्क तब पैदा होता है जब ऑप्शन नंबर डी रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है। कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा? तो ऑप्शन नंबर बी कागज। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 214। FET एक डिवाइस है जिसमें उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रित वोल्टेज होता है। अगला प्रश्न है, एक NPN ट्रांजिस्टर में लीकेज विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है?
तो ऑप्शन डी संग्रहता के आधार की ओर छिद्र के कारण होती है। भूमिगत भूसंपर्कन में भूसंपर्कन की क्षमता ऑप्शन ए प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक आवेश होता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन में धनात्मक होता है, परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रॉन भी उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक धातु को दूसरी धातु पर जमा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? दोस्तों उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी मापन उपकरण में डैम्पिंग का प्रयोजन है? तो ऑप्शन नंबर सी संकेतक को तेजी से स्थिर स्थिति में लाना। अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं के बीच संबंध बताती है? तो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच बताती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए लंबवत रखा जाना चाहिए। ठीक है। जीआई जो पाइप होता है तो 16 mm का होता है जीआई पाइप, और कापर का रहेगा तो 12 mm का होगा। किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को डैश के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है और D2O का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। कंट्रोल रॉड के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्ति नकारते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टायर का विलक्षण की आकृति क्या होगी? दोस्तों ऑप्शन डी हाइपरबोला अति परवलय होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक चर प्रतिरोध को वोल्टेज V के एक स्थिर वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया है, प्रतिरोध का मान धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आलेख विद्युत धारा और प्रतिरोध R के बीच में वक्र के मतलब सही संबंध बताता है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कौन सा सही इसमें से? देखिए V और I है ना, वोल्टेज V और R के देखिए इसमें से करेक्ट दोस्तों कौन सा? देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, सी वाला करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन जो सी है वो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम क्या होता है? किसको गर्म करना होता है? तो एग्जॉस्ट गैसों से भीतर आने वाले पानी को गर्म करना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ तक जो है हमारा पूरा 225 क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने 76 क्वेश्चन देख लिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों जाते जाते आपको एक मोटिवेशन लाइन सुना देता हूँ कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।